राहुल के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों के नेता किसान आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। राहुल गांधी बीते कई दिनों से बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल के साथ जंतर मंतर जाने की बारी आई तो विपक्ष बटा नजर आया। और राहुल के पैदल मार्च में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीएसपी के सांसद शामिल नहीं हुए। वो जब संसद से पैदल निकले तो उनके साथ शिवसेना, लेफ्ट और दूसरी कई पार्टियों के सांसद भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले। राहुल गांधी संसद से पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में बस में बैठेंगे, जिसके बाद ये सभी लोग एक बस में बैठे। बस में बैठने से पहले राहुल गांधी ने देखा भी कौन कौन आया है। सबको बिठाकर राहुल भी बस में सवार हुए। वो सबसे आगे की सीट पर जा बैठे, मानो वो विपक्ष की गाड़ी के ड्राइवर हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से बस में सवार होकर के जंतर मंतर जा रहे हैं, जहां पर किसान पिछले काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर एक मॉक पार्लियामेंट भी लगा रहे हैं। इन सभी नेताओं को लेकर बस सीधा जंतर मंतर रवाना हुई, जहां विपक्षी सांसद किसानों की संसद में मेहमान बनकर शामिल हुए। किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि उनकी सांकेतिक संसद के मंच पर किसी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं मिलेगी। राहुल और उनके साथ आए सांसद ये बात जानते थे। यही वजह रही कि किसानों की संसद में उस जगह बैठे जहां मेहमान बैठते हैं। किसानों के मंच से ये बात साफ भी हो गई कि आंदोलन में शामिल लोग और बाहर से आए लोगों को साथ न बिठाया जाए। जो हमारे गेस्ट हैं वो साइड में इस तरफ करके बैठेंगे और दोनों में कोई घालमेल नहीं हो। विपक्ष के सांसद वहां बहुत देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे और किसानों की बात सुनते रहे। हाँ, बीच बीच में राहुल गांधी ने उनके समर्थन में ताली जरूर बजाई। राहुल और उनके साथ आए सांसद किसानों के मंच से भले ही कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां जाने से पहले वो एक साथ खड़े हुए और उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। जाने से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से भी बात की और कृषि सुधार कानूनों का फिर से विरोध किया। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। लेकिन टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने राहुल की अगुवाई में किसान आंदोलन के समर्थन में वहां जाना कबूल नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने तो खुलकर कहा कि उसे राहुल के नेतृत्व में वहां जाने पर ऐतराज है। अगर एलओपी के नेतृत्व में हम किसान संसद जाना है तो हम सब जाएंगे। अगर किसी पार्टी का लीडर जाएगा, चाहे उसमें राहुल गांधी हो या कोई और हो, उसके अंदर आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राहुल के घर पर हुई ब्रेकफास्ट बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसे पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहां के चुनावी दंगल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही है। पंजाब में किसानों का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, या यूं कहें कि किसान आंदोलन के बाद किसान वहां की सियासत का केंद्र बन चुके हैं और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से दूरी को इसी सियासी समीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। यही नहीं, कृषि सुधार कानूनों पर संसद में सरकार के खिलाफ खड़े अकाली दल और कांग्रेस भी पंजाब में इस मुद्दे पर अलग अलग खड़े। सौभाग्य की एक बात यह है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान किसानों ने जंतर मंतर पर अपनी संसद शुरू कर दी, जिससे राजनीतिक दलों को दूर ही रखा जा रहा था। लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से किसानों के आंदोलन पर भी चर्चा नहीं हो पाई, तो एकजुटता दिखाने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों के नेता किसानों के बीच पहुंचे, जिनमें बीएसपी और आम आदमी पार्टी की दूरी तो समझ में आती है कि उन्हें पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, लेकिन टीएमसी का भी कोई नेता जंतर मंतर नहीं पहुंचा, जिसे विपक्षी दलों की एकता में दरार के तौर पर देखा गया।